11 हम लोग पढ़ रहे थे महाजनी सभ्यता। मुंशी प्रेमचंद का लिखा गया है, मैंने संक्षिप्त अभी पढ़ा रहा था। तो महाजनी सभ्यता में हमने समझा जागीरदारी सभ्यता। पूंजीपतियों का सभ्यता क्या होता था? पूंजीपतियों की सभ्यता क्या है? सिर्फ जनता को नुकसान पहुंचाना, सिर्फ शोषण करना। पूंजीपतियों की सभ्यता होता है आम आदमियों का शोषण करना। लेखक इसमें कह रहा है कि अब धीरे धीरे ये पूंजीपतियों की सभ्यता का अंत होता जा रहा है। आने वाले भविष्य में एक नई साम्यवादी सभ्यता का उदय होगा, क्योंकि समाजवादी सभ्यता की रोशनी धीरे धीरे, साम्यवादी सभ्यता की रोशनी धीरे धीरे समाज में फैलती जा रही है। पूंजीपतियों की शोषण का दौर अब खत्म होने जा रहा है। कार्ल मार्क्स की तरह प्रेमचंद का भी ये मानना है कि इस संसार में केवल दो तरह के वर्ग के लोग होते हैं। पहला वर्ग अमीरों का वर्ग होता है, जिसकी संख्या काफी कम है। पहला वर्ग अमीरों का वर्ग है, जिसकी संख्या क्या है? काफी कम है। दूसरा वर्ग गरीबों का, मजदूरों का, श्रमिकों का, सर्वहारा वर्गों का है, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। अधिक संख्या होने के बावजूद भी इसका तिरस्कार किया जाता है, इसका शोषण किया जाता है। गरीबों का शोषण किया जाता है। संख्या ज्यादा है लेकिन फिर भी गरीबों का शोषण किया जाता है। अमीरों का सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है, उसके पास धन होता है। इस पूंजीवादी सभ्यता है, जिसके पास धन है वो देवता तुल्य समझा जाता है। पूंजीपति की सभ्यता में जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास धन होता है, वो देवता स्वरूप समझा जाता है। और जो अमीर होते हैं समाज में, उसे देवता की तरह सम्मान दिया जाता है। इस समाज में डॉक्टर हो या हकीम, टीचर हो या मौलवी, वकील हो या जज, इस सभी का मूल केवल पैसा कमाना है, क्योंकि सभी को अमीर बनना है। अमीर बनना है तब ना उसको रिस्पेक्ट मिलेगा। लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि इस सभ्यता में, मतलब पूंजीपति सभ्यता में सभी को क्या करना है? पैसा कमाना है। लेखक अब यहां पर देखिए, अब उनका एक एक समय लेखक कह रहा है कि इस पूंजीपति सभ्यता में सभी का काम क्या है? पैसा कमाना। और उनका एक एक समय, उनका समय, क्योंकि पूंजीपति सभ्यता में समय ही धन है, समय ही धन है। पहले क्या था कि समय जीवन था, आज समय का परिभाषा बदल गया है। समय ही धन है। उनका समय एक एक मिनट कीमती है। वह अपने समय पैसा कमाने में लगाते हैं। अपना समय खर्च नहीं करते हैं, बल्कि अपना समय किस में खर्च करते हैं? पैसा कमाने में खर्च करते हैं। पैसा ही सब कुछ है उनके लिए। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। आगे प्रेमचंद्र कहते हैं कि इस महाजनी सभ्यता का पहला सिद्धांत है कि समय ही पैसा है, समय ही धन है। यानी अपना समय सिर्फ पैसा कमाने में लगाना है। पैसा कमाने के जुनून ही हमारी सामाजिक समस्याओं को बिगाड़ कर रख दिया है। मानवता, भाईचारे, प्रेम, सहानुभूति जैसे मानव मूल्य हमारे जीवन से गायब हो चुके हैं। जिनके पास पैसा है उनसे हमारा रिश्ता है। हम एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सारा संसार ही पैसे के पीछे क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। प्रेमचंद ने कहा इस महाजनी सभ्यता का दूसरा सिद्धांत यह है कि बिजनेस इज बिजनेस, यानी व्यापार ही व्यापार। समय के इस व्यापार में, समय के इस व्यापार में मित्रता, मानवता का कोई मूल्य नहीं है।
यहाँ तक कि हमारी पारिवारिक संबंध भी, हमारी पारिवारिक आपसी संबंध भी किस पे टिका हुआ है? पैसे पर टिका हुआ है। मेहमान, अगर कोई अपना एक भाई दूसरे भाई के घर में जाता है ना, तो मेहमान की तरह जाता है। पैसे के भूख ने हमारी मानवीय संवेदनाओं को उधेड़ कर रख दिया है। प्रेमचंद का मानना है कि जिस समाज में धन का वितरण असमान है, वहां बुराई ही बुराई है। अधिक धन पाने के लालच में व्यक्ति कोई भी अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेमचंद का कहना है कि जिस प्रकार हम शराब पीकर नशे से नहीं बच सकते, उसी प्रकार अधिक धन पाने की लालसा से, बुराई से हम नहीं बच सकते हैं। जिस प्रकार शराब पीकर हम नशे से नहीं बच सकते, उसी प्रकार अधिक धन पाने की लालसा जब हमारे अंदर आएगा, अधिक धन पाने की लालसा जब हमारे अंदर आएगा, तो हम बुराई से नहीं बच सकते हैं। इसीलिए तो कबीरदास ने कहा है कि कनक कनक ते सो गुनी मदकता अधिकार, यही खाए पैराए जग, यही पाए पैराए। एक कनक का मतलब होता है सोना, जोना मतलब कि गोल्ड। एक कनक का मतलब होता है धतूरा। प्रेमचंद कबीरदास कहते हैं ना कि कनक कनक ते सो गुनी मदकता अधिकार, मतलब सोने की नशा, धन की नशा, धतूरे की नशा से 100 गुना अधिक है। मतलब कि पैसे की नशा जो है वो धतूरे की नशा से भी 100 गुना अधिक है। धतूरा तो इंसान खाकर पागल हो जाता है और पैसा पाकर पागल हो जाता है। तो इस निबंध में मुंशी प्रेमचंद ने प्रस्तुत निबंध, मुंशी प्रेमचंद का जो विचारनात्मक निबंध है, तो प्रस्तुत निबंध में लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने विचार को रखा है और महाजनी सभ्यता का खुलकर आलोचना किया है। तो इस निबंध को हम लोग छोटा में सारांश में हम लोग पढ़ लिए हैं। पुस्तक से पढ़ेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।